दोस्तों ये कहानी ऐसे दो लड़कों की है जो एक मैजिक बूथ में बैठकर ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ गंदी फिल्मों के कैरेक्टर्स रहते थे। तो कहानी शुरू होती है और हम अपने गार्डियन स्टार लॉर्ड को देखते हैं जो धरती पर वापस आने के बाद एक शराब की दुकान पर काम करने लगा है। इसी दौरान वो टीवी पर एक ऐड देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करने से तुमको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। अब स्टार लॉर्ड उस ऐड को देखता है और तुरंत ही उस नंबर पर कॉल लगाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर स्टार लॉर्ड का बेस्ट फ्रेंड काल आता है और उसे बताने लगता है कि मुझे कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। स्टार लॉर्ड कहता है कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तूने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताई है? क्योंकि अभी तो तू उसकी बाप की कंपनी में एक नौकर है और अगर उसे पता चला कि तू ये नौकरी छोड़ रहा है तो वो तुझसे ब्रेकअप भी कर सकती है। अब ये बात सुनकर काल टेंशन में आ जाता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो स्टार लॉर्ड से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसी रात हम काल को उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेसी के साथ देखते हैं जहाँ डिनर के वक्त वो उसे बता देता है कि जाने मन अब मैं तुम्हारा नहीं बन सकता, मेरी जॉब कहीं और लग गई है। अब ये सुनते ही ट्रेसी उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि एक सुअर को कितना भी घी खिला दो लेकिन वो खाएगा तो गूं ही। मैंने तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लगवाई थी और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। अब बेचारा काल उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो ट्रेसी के टुकड़ों पर ही पल रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपना खाना खाता है और ट्रेसी की बकवास बातों को सुनता रहता है। आगे डिनर के बाद वो स्टार लॉर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई तू सच बोल रहा था, ट्रेसी मेरी बातों को कभी नहीं समझेगी। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर का डोरबेल बजता है। फिर ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा होता है। आगे उस बॉक्स को खोलने के बाद उसके अंदर इनको एक फोन बूथ मिलता है। तभी स्टार लॉर्ड कहता है कि शायद ये वही सरप्राइज गिफ्ट है जिसके बारे में उस एड में बताया था। आगे वो उस बूथ का प्लग लगाकर उसे ऑन करता है और काल से कहता है कि भाई हम इसके अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर जैसे ही वो दोनों उस बूथ के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि अंदर एक गंदी फिल्म चल रही होती है। स्टार लॉर्ड कहता है कि भाई ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है, इसमें धुआंधार मजदूरी चलती है वो भी बिना रुके। अब वो दोनों उस फिल्म को देख ही रहे थे कि तभी वो बूथ हिलना शुरू कर देता है। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उस बूथ में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और ये दोनों कहीं और पहुंच जाते हैं। आगे ये दोनों खड़े होते हैं और देखते हैं कि हम कहां पर आ गए, लेकिन इसी दौरान वहां पर दो लड़कियां आती हैं जो कि पुलिस वाली थी। वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेती हैं और पुलिस स्टेशन ले जाती हैं। आगे इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर सबसे पहले काल के सामने एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम जॉन था। वो काल से पूछता है कि तू कौन है और यहाँ पर कैसे आया, पर इस पर काल उसे कहता है कि पहले तू मुझे बता कि तू कौन है और ये कौन सी जगह है। अब जॉन उसे धमकियां देने लगता है कि अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तेरे गोटे काट दूंगा, लेकिन काल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उधर दूसरी तरफ हम स्टार लॉर्ड को देखते हैं जिसके पास एक खूबसूरत डिटेक्टिव रोजमेरी आती है। अब उसको देखते ही स्टार लॉर्ड का सामान तन जाता है और वो उसे इशारे करने लगता है। अब ये चीज रोजमेरी भी देख लेती है और वो अपने हंटर से स्टार लॉर्ड को मारने लगती है, लेकिन कुत्ते की तरह मार खाने के बाद भी स्टार लॉर्ड नहीं सुधरता और रोजमेरी से कहता है कि क्या तुम बस 5 मिनट के लिए घोड़ी बन जाओगी, लेकिन ये सुनते ही रोजमेरी उसे और मारती है। वहीं काल अपने रूम से बाहर आ जाता है जिसके बाद वो स्टार लॉर्ड के पास आता है और उसे भी अपने साथ बाहर ले जाता है। आगे ये लोग भागते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी नंगी लड़कियां पार्टी कर रही थी। इसी दौरान काल की नजर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ती है जो कि पूरे शहर में उनको ढूंढ रहे थे। अब उन दोनों को देखते ही स्टार लॉर्ड और काल छुप जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद काल स्टार लॉर्ड से कहता है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहां पर आ गए। वहीं स्टार लॉर्ड उन लड़कियों को ध्यान से देखता है और तब उसे समझ आता है कि ये लड़कियां उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। वो कहता है कि भाई ये सारी लड़कियां फिल्म लोला लैंड की हीरोइंस हैं और इस फिल्म को मैं 1000 बार देख चुका हूँ। फिर स्टार लॉर्ड एक डायलॉग बोलता है कि मुझे काला और लंबा घोड़ा बहुत पसंद है और तभी ये डायलॉग वो लड़की भी बोलती है कि मुझे काला और लंबा घोड़ा बहुत पसंद है। आगे स्टार लॉर्ड उन लड़कियों का नाम बताने लगता है और कहता है कि भाई हमारी तो लॉटरी लग गई, हम इन सभी लड़कियों की दिन रात सवारी कर सकते हैं और ये लड़कियां हमें मना भी नहीं करेंगी। तभी काल कहता है कि भाई तू पागल है क्या, हम यहाँ पर नहीं रह सकते और वैसे भी मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ और 2-3 घंटों बाद जब मेरी आँख खुलेगी तो मैं अपने घर पर होऊंगा। स्टार लॉर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरी बात मान। तभी ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो कि बहुत हरामी था। वो बताता है कि मेरा नाम है बुरचट्टा और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। काल पूछता है कि हम यहाँ पर कैसे आ गए और हमें वापस जाने के लिए क्या करना होगा। बुरचट्टा कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो जरूर तुम लोगों का कोई मकसद होगा और जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकते। जो कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब काल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो स्टार लॉर्ड को कहता है कि भाई अब तू ही बता दे कि हमें क्या करना है, क्योंकि इस जगह को सिर्फ तू ही अच्छे से जानता है। स्टार लॉर्ड बताता है कि यहाँ पास में एक घर है
जहाँ पर कोई नहीं आता, बस कभी कभार कुछ लड़कियां आ जाती हैं एक दूसरे की चाटने के लिए, पर तू चिंता मत करियो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। जिसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं जो कि पूरी तरह खाली था। लेकिन तभी उन्हें कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। आगे उस घर में दो लड़कियां आती हैं और वहाँ पर आते ही अपने कपड़े उतारने लगती हैं। वहीं काल और स्टार लॉर्ड भी उन दोनों को मजे से देख रहे थे, लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम मार्था था वो काल को उसे देखते हुए देख लेती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि भीसड़ी वाले तू यहाँ पर कर क्या रहा है। अब काल भी उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं और मेरा दोस्त इस दुनिया में फंस चुके हैं, साथ ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल देंगे। अब काल की बातों को सुनकर मार्था को उस पर दया आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। उधर दूसरी तरफ डेफनी नाम की एक लड़की भी स्टार लॉर्ड को देख लेती है, पर तभी स्टार लॉर्ड उसे कहता है कि मैं क्वालिटी कंट्रोल से हूँ, तुम्हारे ये खिलौने बहुत ही अश्लील हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें जब्त करने आया हूँ। अब ये सुनते ही डेफनी डर जाती है और स्टार लॉर्ड से कहती है कि क्या आप कुछ ले देकर इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते। वहीं मार्था काल से पूछ रही थी कि तुम लोग आए कहाँ से हो, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जॉन आ जाता है। मार्था कहती है कि ये कभी कभी हमसे मिलने आता है, जिस पर काल कहता है कि इसी गधे से तो हम भाग रहे थे और अब ये यहीं पर आ गया, प्लीज कैसे भी करके हमें इससे बचा लो। अब मार्था काल को लेकर सीधा डेफनी के कमरे में आ जाती है, लेकिन अंदर आते ही वो देखते हैं कि डेफनी और स्टार लॉर्ड लेन देन का कार्यक्रम बड़े जोरों शोरों से कर रहे थे। काल उसे कहता है कि भीसड़ी के तू कर क्या रहा है, जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है कि मैं तो बस इससे मदद ले रहा था। आगे ये दोनों लड़कियां मिलकर स्टार लॉर्ड और काल को एक रूम में छुपा देती हैं ताकि जॉन उन्हें देख ना पाए। फिर जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने दो ठरकी कुत्तों को यहाँ पर देखा है, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि नहीं तो यहाँ पर तो बस हम दोनों ही हैं। आगे जॉन के जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं और तभी मार्था देखती है कि काल की हालत सही नहीं थी। वो उसे कहती है कि चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हैं, शायद हमें वहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से तुम अपनी दुनिया में वापस जा सको। अभी आइडिया काल को भी पसंद आ जाता है और वो दोनों उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक लड़की जॉन के पास आती है और उसे बता देती है कि वो दोनों ठरकी हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब ये सुनते ही जॉन रोजमेरी से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर उन दोनों को पकड़ कर लाओ। वहीं हॉस्पिटल में काल मार्था से कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा, मुझे लगता है कि उन पुलिस वालों को हमारे बारे में पता चल चुका है। इस पर मार्था कहती है कि ठीक है, तुम जल्दी से अपने दोस्त को लेकर मेरे घर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग बाहर रहे तो वो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब काल बाहर जाने लगता है तभी वो देखता है कि रोजमेरी वहाँ पर आ चुकी है और वो उन दोनों को ढूंढ रही है। अब काल उससे बचने के लिए डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है, लेकिन उसके वहाँ से जाने से पहले ही एक नर्स आकर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि एक पेशेंट आपका वेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी स्टार लॉर्ड को ढूंढ लेती है और उसके पिछवाड़े में हवा भरने वाला पंप डालकर उसे टॉर्चर करने लगती है, पर तभी वहाँ पर काल आ जाता है और एक कुर्सी से मारकर वो उसे बेहोश कर देता है। आगे वो दोनों हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं और वापस मार्था के घर आ जाते हैं। फिर उसी रात जब काल और मार्था बातें कर रहे थे तभी मार्था उसे कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए अब तुम जल्दी से अपना हथियार निकालो और मेरे खेत में मजदूरी करना शुरू करो। पर क्योंकि काल अभी भी ट्रेसी से ही प्यार करता था, इसलिए वो मार्था को घोड़ी बनाने के लिए मना कर देता है। आगे जब काल बाथरूम में होता है तो वो सोचने लगता है कि मैं अभी किसी दूसरी दुनिया में हूँ और यहाँ पर ट्रेसी तो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर मार्था को बजा भी देता हूँ तो ये चीटिंग थोड़ी ना हुई। वहीं दूसरी तरफ हम स्टार लॉर्ड को देखते हैं जो कि डेफनी के साथ नहाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी वहाँ पर रोजमेरी आ जाती है। अब उसको देखते ही स्टार लॉर्ड की फट जाती है कि कहीं ये फिर से उसके पिछवाड़े में कुछ घुसा ना दे, लेकिन इससे पहले कि मार्था उसके साथ कुछ करती वहाँ पर काल आ जाता है और फिर से उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान मार्था और डेफनी भी वहाँ पर आ जाते हैं और रोजमेरी को वहाँ पर देखकर मार्था उन्हें कहती है कि इन सभी को हमारी लोकेशन का पता चल चुका है, इसलिए तुम लोगों का यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं। आगे वो उन्हें अपने कैंपस के लॉकर रूम में ले जाती है और उन दोनों को वहीं पर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। वहीं काल और स्टार लॉर्ड जब बातें कर रहे थे तभी स्टार लॉर्ड समझ जाता है कि काल अब मार्था को पसंद करने लगा है। वो उसे कहता है कि भाई तुम्हें मार्था के साथ मजदूरी करनी चाहिए, तभी तुम दोनों एक दूसरे को और जान पाओगे। पर इस पर काल उसे कहता है कि नहीं भाई, मैं ट्रेसी को धोखा नहीं दे सकता। अब ये बातें करते करते वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही जब काल की आंख खुलती है तो वो पूरे कैंपस को देखने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि डेफिनी के साथ मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान वो डेफिनी से पूछता है कि बताओ वो दोनों लड़के कहाँ पर हैं, जिस पर डेफिनी भी उसे सच बता देती है कि वो दोनों कैंपस के लॉकर रूम में हैं। उधर काल जब घूमकर वापस लॉकर रूम में जाता है तो वो देखता है कि स्टार लॉर्ड वहाँ पर नहीं होता। वहीं पॉल के लोग भी उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर काल वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उसे स्टार लॉर्ड भी मिल जाता है और वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। फिर रास्ते में वो दोनों अपना लुक चेंज कर लेते हैं
ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इसी दौरान स्टार लॉर्ड काल से कहता है कि शायद मुझे घर जाने का रास्ता मिल चुका है। यहाँ पर एक सन्नी सुटेरा नाम का आदमी रहता है जिसके पास बड़े बड़े वीआईपी पार्टी करने आते हैं, शायद वो आदमी हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों मुंह उठाकर सन्नी सुटेरे की पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं बाहर ही इन्हें जेसिका नाम की एक लड़की रोक लेती है और उन्हें अंदर जाने से मना कर देती है। तभी स्टार लॉर्ड याद करने लगता है कि इस फिल्म के अंदर जेसिका को उस लड़के ने क्या बोला था। जिसके बाद वो जेसिका से कहता है कि जानेमन मेरा बहुत बड़ा है और तुम्हारे लिए सुबह से खड़ा है। अब ये सुनते ही जेसिका खुश हो जाती है और उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अब अंदर आते ही वो दोनों पूरे घर में घूमने लगते हैं ताकि उन्हें घर जाने का रास्ता मिल जाए। वहीं पार्टी में मार्था भी थी जिसने उन दोनों को देख लिया था। वो भागकर काल के पास आती है, पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर 2-4 लड़कियां काल को मजे दे रही थीं। अब ये देखकर मार्था गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन काल को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जब वो एक कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर वही भूत मिलता है जिससे वो इस दुनिया में आया था। अब उसको देखकर काल बहुत खुश हो जाता है और भागकर स्टार लॉर्ड को बताने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी वो देखता है कि स्टार लॉर्ड तो सन्नी सुटेरे के साथ मिलकर माल फूक रहा था। तभी काल जल्दी से उसे उस कमरे में लेकर आता है और उसे कहता है कि भाई अब घर जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन स्टार लॉर्ड का मन बदल जाता है और वो काल से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, उस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए भाई तू जा, मैं यहीं पर रहूंगा। अब काल भी उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं तो वापस जा रहा हूँ। आगे वो उस बूथ को चालू करता है, पर तभी वो देखता है कि वो बूथ खराब पड़ा है। अब ये देखकर काल का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर जॉन के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और स्टार लॉर्ड पर हमला करने लगते हैं। तभी काल भी वहाँ से बाहर निकलता है और ये दोनों मिलकर उन दोनों को मारने लगते हैं। आगे वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वो गुंडे उनके पीछे आ जाते हैं और उन दोनों पर गन तान देते हैं। लेकिन सन्नी सुटेरे के लोगों के पास भी बंदूकें थीं और उनकी बड़ी बड़ी बंदूकों को देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद स्टार लॉर्ड और काल भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहीं काल जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो स्टार लॉर्ड से कहता है कि तुम इस घटिया दुनिया में रहना चाहते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो। स्टार लॉर्ड कहता है कि मुझे तो यहीं रहना है, अगर तुझे जाना है तू जा। जो कहकर वो दोनों अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं। आगे काल वहाँ से सीधा मार्था के घर जाता है, लेकिन मार्था उससे बहुत गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह घटिया हो, जो कहकर वो उसे अपने घर से निकाल देती है। अब काल आकर बाहर सड़क पर बैठ जाता है और अपने उन पलों को याद करने लगता है जिनको उसने मार्था के साथ बिताए थे। फिर जैसे ही सुबह होती है, काल के सामने एक वैन आती है जिसको स्टार लॉर्ड चला रहा था। वो काल से कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, जिसके बाद वो उसे सीधा बुरचट्टे के घर ले जाता है क्योंकि वो बूथ सिर्फ उसी के पास हो सकता था। आगे वो दोनों उस घर में आकर अपने कपड़े बदल लेते हैं और एक एक कमरे की तलाशी करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर पॉल और रोजमेरी भी आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि हार मान लो, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर भूत बना देंगे। अब वो चारों आपस में लड़ने लगते हैं। वो लड़ते लड़ते एक पूल में जाकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर बुरचट्टा आ जाता है और उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। काल कहता है कि अब बस बहुत हुआ, हमें अभी वापस घर जाना है। बुरचट्टा कहता है कि इस दुनिया में रहने का मौका किसी को नहीं मिलता और तुम यहाँ से जाना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। जो कहकर बुरचट्टा जैसे ही चुटकी बजाता है, उनके सामने वो जादुई बूथ वापस आ जाता है। वहीं काल की नजर मार्था पर पड़ती है जो कि बहुत उदास लग रही थी। तभी काल भागकर मार्था के पास आता है और उसे पकड़कर चूसने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाता है। उधर स्टार लॉर्ड कहता है कि मुझे भी अब वापस जाना है। तभी बुरचट्टा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था। अब ये सुनते ही स्टार लॉर्ड की फट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं काल उस बूथ को वापस ठीक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वापस उस दुनिया में जा सके और मार्था से मिल सके, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेसी आ जाती है और काल पर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि भीसड़ी के तू इतने दिनों से कहाँ गायब था, अब जल्दी से मेरे घर पर चल, मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। अब ये सब देखकर काल समझ चुका था कि ट्रेसी उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे गालियां देता है और उससे ब्रेकअप करके उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर रात होते ही वो बहुत सारी शराब पी लेता है और फिर बुरचट्टे की फिल्म लगाकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर अब बुरचट्टे की जगह स्टार लॉर्ड था। अब ये देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि स्टार लॉर्ड अब वापस नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद अचानक उसकी छत से मार्था नीचे गिरती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इसे स्टार लॉर्ड ने ही यहाँ पर भेजा है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो ये दोनों ही एक दूसरे को दबाकर चूसने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।